स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे लिपिड्स एज ए न्यूट्रिएंट। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन से। लिपिड्स स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ये कंपोजिशन सेम है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, लेकिन जो ऑक्सीजन एटम के नंबर हैं वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन एटम्स। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के जो नंबर थे वो सेम थे। लिपिड्स 3.5% सेलुलर पूल का बनाते हैं। मेन सोर्स हैं लिपिड या फैट के, जैसे कि वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, घी, बटर जो कि 81% फैट कैरी करता है। नट ऑयल, सीड्स, मिल्क के अंदर 4%, चीज़ के अंदर 32%, मटन में 30%, एग में 12% फैट होता है। ये ऑक्सीजनस सोर्स हैं लिपिड के और इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है इनटू द लीवर सेल्स फ्रॉम ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ लिपोजेनेसिस। इन सोर्स को जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं एंडोजेनस सोर्स कहा जाता है, जैसे कि जो मिल्क है, मिल्क, चीज़, बटर, मीट और ऑयली फिश है एनिमल फैट के अंदर आते हैं। और जो नट्स हैं, सीड्स, मस्टर्ड के सीड्स हैं, वेजिटेबल फैट के अंदर आते हैं। एनिमल फैट के अंदर स्टेरिक एसिड है और जो प्लांट फैट हैं उनमें ऑयलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज एडल्ट पर्सन को 75 to 100 ग्राम फैट की डेली रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 to 25% टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी को फैट से मिलती है। ग्रोइंग चाइल्ड, प्रेगनेंसी और जो फीड कराती हैं फीमेल्स, एथलीट्स, मैनुअल लेबरर्स, इन्हें ज़्यादा फैट की रिक्वायरमेंट होती है। जो एथलीट्स हैं उनमें 40% फैट होना चाहिए उनकी फूड कैलोरीज के अंदर। हमें अपनी डाइट में लेस सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, जैसे कि बटर, घी और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उन्हें ईज़िली चेंज हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसऑर्डर का कारण बनती हैं। इसलिए हमें अपने जो डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट का यूज़ कम करना चाहिए। फैटी एसिड्स के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिन्हें कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता और ये हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराचिडोनिक एसिड। ये वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल्स इनमें भी मिल सकते हैं। सेकंड है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिन्हें कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किया जा सकता है या बॉडी टिश्यूज़ के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। ये हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं होते। ये इसमें पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड इंक्लूडेड हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बीच में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, रोल इन डाइट, नंबर एंड क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसमें। तो सिंथेसिस, जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं उन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता इनसाइड द बॉडी, जबकि जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो डाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते डाइट में। जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो 3 इन नंबर हैं, जैसे कि लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराचिडोनिक एसिड। लेकिन जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है वो बहुत सारे हो सकते हैं। स्टेरिक एसिड,
पाल्मिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड एक्सेट्रा। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसनट्रेटेड फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ फैट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरिक वैल्यू है, वो है 9.45 किलो कैलोरी, और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो है 9.0 किलो कैलोरी, जो कि 2.25 टाइम ज़्यादा है और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। एक पर्सन, एडल्ट पर्सन 20 to 30% जो अपनी एनर्जी है वो फैट से लेता है। ये हाईली सुटेबल है फॉर द स्टोरेज, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। मेनली स्टोर होते हैं लीवर, स्किन के नीचे, जैसे कि पोलर बियर है या व्हेल है। ब्राउन डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं। हार्ट के चारों तरफ, किडनी में, और फैट बॉडीज जैसे कि फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ। नॉर्मली जो फैट है वो 4% होता है लीवर वेट का। तो येलो मैरो ऑफ बोन मैरो में भी फैट स्टोर होता है। जो फैट है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर और एनर्जी को लॉस होने से बचाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये क्या करते हैं? हीट को कंजर्व करने का काम करते हैं और होम्योथर्मी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मेडुलरी शीथ है वो बनी होती है वाइट फैटी सब्सटेंस, जो कि माइलिन है, और ये भी एक इंसुलेशन का काम करता है फॉर द नर्व फाइबर्स और एनर्जी को खराब होने से बचाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो वैक्सीसिबम क्रिएट करती हैं, जो कि हेयर्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगी और उनको सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रखने का काम करती हैं। जो फैट है वो एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह भी काम करते हैं ऑर्गन के चारों तरफ, जैसे कि आई बॉल्स हैं, किडनी, रीनल फैट प्रेजेंट होता है इनमें, और ओवरीज। हमें पता ही है कि कुछ विटामिन्स फैट सोल्यूबल भी होते हैं। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो फैट है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दी सेलुलर कंपाउंड, जैसे कि कुछ सेलुलर कंपाउंड बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जैसे एल्डोस्टेरोन इसका एग्जाम्पल है, और गोनाड से एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और सेलुलर बायोमेम्ब्रेन में भी फैट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So this is all about the lipid as a nutrient. Thank you.